अरे दोस्तों, अगर तुम बागी 4 देखने वाले हो तो अभी वीडियो को पॉज कर दो। बागी 4 के स्पॉइलर वार्निंग। सॉरी, अब इस मूवी को तो इनके मेकर्स ने खुद ही स्पॉइल कर दिया। खैर एनीवे, हम सिर्फ मूवी के पागलपन और लॉजिक की मार दिखाने वाले हैं। मूवी खुद बेकार है, पर मैंने थोड़ा एंजॉय किया क्योंकि दोस्तों के साथ मजाक मस्ती चल रही थी। भाई, बुरे वक्त में ही तो दोस्त काम आते हैं। सबसे पहले कौन सा हीरो ऐसे मूवी स्टार्ट करता है? और ये गाड़ी हाईवे पे टक्कर खा के रेलवे ट्रैक पे कैसे पहुंच गई? जंगल के बीच ये क्या कर रहा था? अरे सुनो, ट्रेन से टक्कर खाने के बाद भी ये बंदा 1 पीस में हॉस्पिटल पहुंच गया। बॉडी पर खून ही खून, पर बॉडी पर एक भी निशान नहीं। और फिर 7 महीने का कोमा। भाई, कोमा में ही रह जाता तो मूवी जल्दी खत्म हो जाती। ये बॉलीवुड वाले क्या चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखवा रहे हैं? आई मीन, अगर चैट जीपीटी से भी लिखवा रहे हो तो उसका सही से यूज तो करना सीख लो। उठते ही रॉनी बस अलीशा अलीशा करता रहता है और सब कहते हैं, अरे भाई, अलीशा नाम की कोई लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये सब तेरा हल्यूसिनेशन है। अब आप लोग विलन का लेवल देखो। रॉनी को हल्यूसिनेट करवा दिया, भाई से झूठ बुलवा दिया, रातों रात कब्र बदल दी, सीसीटीवी से अलीशा को एडिट करवा दिया, लेकिन एक सिंपल पेंटिंग को सीमेंट की चादर में छुपा दिया जो एक हथौड़े में ही टूट गई। बाय द वे, ये घर पूरा जला हुआ है, पर ये पेंटिंग कैसे सेफ है? भाई, ये तो लॉजिक का मसला है। रॉनी हॉस्पिटल से आता है और लगता है फिर से हेल्यूसिनेट कर रहा है। आंखें खुलती हैं जब पिछवाड़े पे गोली लगती है। मास्क्ड विलन? कोई मुझे ये तो बता दे कमेंट सेक्शन में कि ये लोग मास्क से कैसे देख रहे हैं। लेकिन बकवास अभी खत्म नहीं हुई। अब रॉनी अपने भाई को सेव करने जंगल चला गया, जहां मुझे हिलती हुई घास देखकर लगा कुत्ते तो नहीं आ गए, लेकिन वो तो विलेंस निकले। बट कोई मुझे ये तो बताओ कि वो घास में इतना तेज कैसे भाग रहे हैं? फुल कॉमेडी और टेंशन का मिक्स है भाई। रॉनी ने अपने भाई को गोली लगने से तो बचा लिया, बट यहाँ पावर नाम का विलन अपनी एंट्री में बांसुरी बजाकर अपना बैकग्राउंड म्यूजिक सेट कर देता है। भाई, चाहता तो रॉनी का खेल यहीं खत्म हो जाता, पर नहीं। रॉनी का हरामीपन तो देखो। चाकू के गुंडे भी रॉनी को जान से नहीं मारते क्योंकि चाकू ने जान से मारने के लिए मना किया हुआ है। तो कोई मुझे ये बता दो कि फिर वो लोग मास्क पहन के रॉनी पर हमला करने क्यों गए थे? भाई, लॉजिक का लेवल चेक करो बस। अब थोड़ा पास्ट में चलते हैं। रॉनी एक नेवी ऑफिसर था जो ओशन में जाकर मुल्क के दुश्मन को नहीं पकड़ता, बस सड़क छाप लोगों के साथ डांस करता रहता है। रॉनी का दिल अलीशा पे फिदा है। अलीशा एक डॉक्टर है, लेकिन लगती नहीं किसी एंगल से। और ये ऐसी लालची डॉक्टर है जो एक स्क्रैच लगने पे भी लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कर लेती है। भाई, ये छिचोरापन देखकर रॉनी को इससे प्यार हो गया। इसके बाद एक विलन रॉनी के सर पर पिस्टल रख देता है। ये देखकर अलीशा कैटवॉक करते हुए आती है और पिस्टल को अपने सर पर रख लेती है। और ये सब विलन खड़े देख रहे होते हैं। भाई, इसको विलन किसने बनाया? गोली मारने आया है ये विलन, या इनका लव एंगल चल रहा है? दूसरी तरफ एक खतरनाक विलन चाकू है जो बहुत ही पावरफुल विलन है, पर ये कैसे बना, क्यों बना, ये कोई नहीं पूछेगा। ये सब अपने हिसाब से सोच लो। पर अगर तुम इस उम्मीद में हो कि ये रातों रात कब्र कैसे बदल देता है, सीसीटीवी फुटेज कैसे एडिट करवा देता है, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन मिलेगी, तो भूल जाओ, क्योंकि उसमें दिमाग यूज करना पड़ता और ये लोग इतना मुश्किल काम नहीं कर सकते थे। चाको की एक बंदी थी अवंतिका, जो बिल्कुल अलीशा की कॉपी थी। बट शादी के दिन ही उसका गेम बच गया और चाको बेचारा रंडवा हो गया। तो अब वो शादी कर रहा है अलीशा से, क्योंकि वो अवंतिका की कॉपी है। तो अब वो अपनी होने वाली वाइफ को कैसे किडनैप करेगा? इजी है, ट्रक से टक्कर लगवाकर, चाहे वो मर जाए और एक बार फिर चाको शादी से पहले रंडवा हो जाए। भाई, कुछ भी चल रहा है इस मूवी में। बैक टू प्रेजेंट। रॉनी और पावलो की झड़प हो जाती है। जब रॉनी पावलो को मार नहीं सका तो उसने पावलो का फोन चुरा लिया। अब पावलो जैसा गैंगस्टर आदमी कोई पागल थोड़ी है जो अपना फोन अनलॉक ही रखेगा। फिर उस फोन पर ओलिविया की कॉल्स देखकर रॉनी ओलिविया को मिलने पहुंचा, जहां एक लल्लू ने इन पर गोली चला दी। बस एक ही चलाई यार, 2 या 4 और चला देता तो मूवी यहीं खत्म हो जाती। एक्शन और लॉजिक का कॉम्बो है ये सीन। फिर वो विलन भागकर किचन में छुप गए, जहां बावर्ची भी चाकू के आदमी निकले। अब जब बावर्ची भी चाकू के आदमी थे तो खाने में जहर मिलाकर भी इनको दे सकते थे। जहर नहीं तो भाई जमाल घोटा ही मिला देते। स्क्रीन में तो हग ही रहे हो, थोड़ा पिक्चर में भी हग लेते, पर नहीं। खैर, फिर मरते मरते ओलिविया ने बताया कि अलीशा जिंदा है और वो चाकू के पास है। अगर रॉनी उसको 1 साल तक भूल गया तो वो चाकू से शादी कर लेगी। और फिर अलीशा ने चाको से बोला कि रोनी से मिलना है, तो उसने मिलवा भी दिया। वाह, अगर ये चीज पॉसिबल थी तो पहले क्यों नहीं करवाई? पर ट्विस्ट तो यहाँ स्टार्ट होता है। रोनी से मिलने के बाद अलीशा चाको से शादी के लिए मान गई, तो इन्होंने रोनी को टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया।
रोनी चाहता तो टॉर्चर होने से पहले ही इनको मार सकता था, पर नहीं भाई, ड्रामा फुल ऑन। इसके बाद जो रॉनी ने फाइट स्टार्ट की, रॉनी विलन से कम और लॉजिक से ज्यादा फाइट कर रहा था। बट बात यहां खत्म नहीं हुई। रॉनी की गुंडा मस्ती तो देखो, चाकू की शादी में घुस गया, जहां पहले तो सब बिना हथियार के थे, फिर अचानक से इन्होंने पता नहीं कहां से कुल्हाड़ियां निकाल ली, पता नहीं कौन से गोदाम में छुपा कर रखी हुई थी। और भाई रोनी के फाइट सीन्स तो चेक करो, एक एक करके सब रोनी पर अटैक कर रहे हैं, पर सब विलन्स मिलकर एक साथ नहीं मारेंगे इसको। एक बात तो माननी पड़ेगी, चाको ने अपने बंदों को मैनर सिखाए हैं। सब एक एक करके फाइट करेंगे, पर एक साथ मिलकर नहीं मारेंगे। वाह भाई वाह, लॉजिक का जनाजा निकाल दिया इस मूवी ने। पर रोनी के फाइट सीन्स और एक्शन ऐसे थे कि एनिमल और मार्को का तो मूत निकल जाए रोनी के सामने। फाइनल फाइट में चाको और रोनी का फाइटिंग स्टाइल अलग था। ये लोग लड़ कम रहे थे और चीख ज्यादा रहे थे। चाको के मुंह में चोको था, इसलिए वो ज्यादा चीख नहीं पाया और फिर से रणवा होके मर गया। और फिर एक हैप्पी एंडिंग गाने के साथ। हर 5-10 मिनट में एक गाना। ब्लड और ड्रामा के बीच में गाने का टाइमिंग रैंडम। भाई वार्निंग तो देनी चाहिए थी, खून खराबा देखने आए हो तो रेडी रहो, पर खून तुम्हारे पिछवाड़े से भी निकल सकता है। और हाँ, इससे ज्यादा मैं इस पिक्चर के बारे में और बात नहीं कर सकता। मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ, टाइगर भाई आप प्लीज अपने एक्टिंग स्किल्स पर फोकस करो। आप कर सकते हो, वी ऑल नो, फिर भी आप हर मूवी में टट्टी क्यों कर देते हो?